हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मनी कॉस्ट। चैप्टर का नाम है कॉस्ट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मनी कॉस्ट क्या होता है। ऑर्डिनरीली द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मनी कॉस्ट। आम टर्म्स में जब भी हम कह रहे होते हैं कि कॉस्ट कितनी पड़ी, तो हम मनी कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं कि कितना पैसा खर्च हो गया एक पर्टिकुलर आउटपुट बनाने में, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बनाने में। Money cost refers to money expenses which the firm has to incur in purchasing or hiring the factor services। तो मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इन टर्म्स ऑफ मनी कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए फैक्टर सर्विसेज को, ठीक है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड द मनी एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फर्म ऑन वेजेस एंड सैलरीज पेड टू लेबर या लेबर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, payment of interest on borrowings, rental payments, पेमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो मनी कॉस्ट है इसमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं? इसमें जो वेजेस एंड सैलरीज एंड लेबरर्स की वो आ जाती हैं, जो भी कंपनी खर्चा करती है मशीनरी या इक्विपमेंट के ऊपर वो भी आ जाता है, और जो पेमेंट देनी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो बोरोइंग्स कंपनी ने की हुई हैं वो भी आ जाती हैं, और रेंटल पेमेंट्स कहीं रेंट पे जगह लिए वगैरह वगैरह वो पैसे भी आ जाते हैं, या रॉ मटेरियल जो खर्चा है या बिजली का खर्चा वो सारे पेमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। Accounting book of a firm record these actual money expenses made by the firm on the factors of production as the cost of production। जो भी अकाउंटिंग बुक होती है उसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, कि ये कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कि इतना पैसा कंपनी का खर्च हुआ, ठीक है। That is why this concept of cost is known as accounting cost or the business cost। इसी वजह से ये जो कॉस्ट है मनी कॉस्ट, इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है और बिजनेस कॉस्ट भी कहा जाता है। मनी पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनको जो भी पैसे दिए जाते हैं इन परचेजिंग एंड हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज रिक्वायर्ड in the production of a commodity is known as explicit cost। तो सिंपल वर्ड्स में ध्यान से समझना है इसको कि जब भी हम पैसा देते हैं, जब भी कोई कंपनी पैसा देती है फैक्टर सर्विसेज को हायर करने के लिए, फैक्टर सर्विसेज को लेने के लिए जो भी पैसे दिए जाते हैं उनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ मनी कॉस्ट टेक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ रेदर रिस्ट्रिक्टेड सेंस। तो ये जो मनी कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लेती है कि इन टर्म्स ऑफ मनी की ही बात करते हैं, सिर्फ मनी की टर्म्स में रहते हैं। मनी एक्सपेंसेस कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन पार्ट ऑफ कॉस्ट। जो मनी एक्सपेंसेस है इसमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ कॉस्ट आता है, ठीक है, ज्यादातर एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात हो रही होती है। देयर आर सर्टेन फैक्टर सर्विसेज विच आर ओन्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ फॉर विच नो मनी पेमेंट इज मेड। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी का ओनर है या एंटरप्रेन्योर है उसके खुद के फैक्टर्स होते हैं और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाती। इन टाइप के कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। समझ की बात? इम्प्लिसिट कॉस्ट देयर सिंस नो मनी पेमेंट इज मेड फॉर सच फैक्टर सर्विसेज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो कॉस्टिंग है वो अकाउंटिंग कॉस्ट में ऐड नहीं की जाती। जो भी सेल्फ ओन्ड सर्विसेज होती हैं किसकी, एंटरप्रेन्योर्स की, या फिर सेल्फ ओन्ड कोई जमीन है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो रेंट तो नहीं देना पड़ रहा ना, तो रेंट ही नहीं देना पड़ रहा तो कॉस्टिंग में वो गिना ही नहीं जाएगा। समझ की बात? तो कहने की बात ये है सारी की सारी कि मनी कॉस्ट में स्ट्रिक्टली वो कॉस्ट आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी जो हम फैक्टर सर्विसेज को हायर करने के लिए देते हैं। उसमें जो एंटरप्रेन्योर है या जो प्रोड्यूसर है या जो ओनर है कंपनी का, उसके खुद के जो एसेट्स हैं या खुद की जो फैक्टर सर्विसेज हैं उनके पैसे नहीं इंक्लूड होते, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।